हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। फाइनली यूएस का सीपीआई डेटा आ चुका है। काफी लोग इसी डेटा का इंतजार कर रहे थे और ये डेटा हमें बताता है कि क्या यूएस के अंदर कंज्यूमर के लिहाज से इन्फ्लेशन बढ़ रही है या नहीं। अभी डेटा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है, यानी कि डेटा बढ़कर आया है। मतलब कि यूएस के अंदर पहले जो इन्फ्लेशन चल रही थी वो थी 2.7, मतलब थोड़ी कम थी, लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो थोड़ा बढ़कर आया है 2.9। मतलब कि यूएस के अंदर कंज्यूमर के लिहाज से थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है। लेकिन अभी इन डेटा का मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस क्या समझा रहा है। क्या बीटीसी यहां से अब जा रहा है 1,17,000 या फिर भाई साहब बिटकॉइन का वापस से सीन बियरिश दिख रहा है। और साथ ही अल्ट कॉइन्स को लेकर जो आप परेशान हो कि भाई साहब अल्ट कॉइन मेरा नहीं बढ़ रहा है, मैंने इतने सारे अल्ट कॉइन बाय कर रखे, मेरे पास तो बीटीसी इथेरियम नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ बाकी छोटे छोटे अल्ट कॉइन है, तो क्या उनका सेम सीन चल रहा है? क्या वो बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे, या फिर बियर मार्केट के आसपास खत्म ही हो जाएंगे? सब कुछ चीजें आसान भाषा में हम समझेंगे। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो क्या करना है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पिछले 6-7 सालों से मैं आपको रेगुलरली क्रिप्टो का वैल्यूएबल कंटेंट देता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो भाई साहब इसका लिंक आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना। पहले थोड़ा सा टेक्निकली जान लेते कि भाई साहब क्या सीन चल रहा है। भाई साहब मैंने तो पहले ही कह के रखा है, अगर 1,12,600 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग हो गई तो मैं मार्केट को लेकर बुलिश हो जाऊंगा। तो यहां पर वो क्लोजिंग हो गई और मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिश है टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये चार्ट भी हमें बता रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है और उसका टारगेट 1,19,000 बन रहा है। तीसरा चार्ट अगर आप देखोगे तो वो है एक तरीके का असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि जनरली या फिर आमतौर पर एक तरीके का बुलिश पैटर्न होता है। इसका भी ब्रेकआउट हो गया और यहां पर मैंने तो लगभग 1,13,200-300 के आसपास से एक लॉन्ग भी खोली हुई है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली तो मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट चल रहे हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा भी मानते हो, समझते हो, तो इसके लिहाज से मार्केट को लगभग एटलीस्ट 16-17 के आसपास जाना चाहिए टेक्निकली। लेकिन अगर आप फंडामेंटली न्यूज अपडेट की तरफ बढ़ोगे तो भाई साहब देखो, पहली चीज तो ये कल आया था पीपीआई डेटा, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मतलब कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो यूएस के अंदर कैसे चली है, फैक्ट्रियों के अंदर माल वगैरह किस तरीके से चल रहा है। तो भाई साहब ये जो डेटा निकल के आया था कल, वो तो बता रहा था कि भाई साहब होलसेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कूल है, अगस्त के अंदर अच्छी रही है। और जो बिजनेसमैन से जो अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं सामग्रियां, या मतलब कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ का असर था उसको अपने लिहाज से कहीं ना कहीं संभाल लिए थे। मतलब कि टैरिफ का जो भी कॉस्ट वगैरह चल रही थी, तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक थे वो अपनी जेब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख के और जो प्रोडक्ट्स है उनके दाम नहीं बढ़ाए। मतलब कि फैक्ट्रियों के लिहाज से, होलसेल के लिहाज से तो इन्फ्लेशन ठीक आई है। लेकिन अगर आज का सीपीआई डेटा अगर आप देखोगे जो कि 2.9 निकल गया है, वो बता रहा है कि भैया कंज्यूमर के लिहाज से इन्फ्लेशन बढ़ी है। अब ये इन्फ्लेशन मतलब देखो बेसिकली क्या है, यूएस के अंदर मकान का किराया बढ़ रहा है, यूएस के अंदर खाने पीने की चीजें बढ़ रही है, यूएस के अंदर मनोरंजन की सामग्री जो है वो भी बढ़ रही है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं कंज्यूमर की जेब से पैसा निकल रहा है, कंज्यूमर के लिहाज से महंगाई बढ़ रही है। मतलब कि सिंपल सा समझो यार कि जो आम आदमी है यूएस का, जो कंज्यूमर है, उसको कहीं ना कहीं महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये जो डेटा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। अब इसका फेड के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो इस चीज को समझो कि होलसेल इन्फ्लेशन तो कह रही है कि भाई साहब इन्फ्लेशन कंट्रोल में, वहीं रिटेलर की इन्फ्लेशन थोड़ी बढ़ रही है। अब इसका सीधा असर कहीं ना कहीं फेड के ऊपर यह पड़ेगा कि भाई साहब फेडरल रिजर्व का जो टारगेट है वो 2% की इन्फ्लेशन का था, वो तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भी मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है, होलसेल इन्फ्लेशन थोड़ी सी कूल आई है, साथ ही जो ट्रंप है वो भी पीछे बढ़े हुए हैं। पता है इन्होंने कल क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि साहब पोवेल इज अ टोटल डिजास्टर, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, पीपीआई ठीक आ रही है, सब कुछ ठीक है यूएस के अंदर, बट फिर भी ये रेट कट नहीं कर रहे, तो ये एक तरीके का डिजास्टर है, टोटल डिजास्टर पोवेल को वापस से कहे। और ये तो बहुत दिनों से ही पोवेल साहब के पीछे पड़े थे कि भाई साहब देखो कर दो यार रेट कट, इससे कहीं ना कहीं यूएस के अंदर महंगाई कंट्रोल में होगी, कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए अच्छा सौदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं वापस से जो ट्रंप साहब है वो पोवेल को छेड़ रहे। वहीं एक और खबर आपको बताऊं, एक और खबर ये है कि भाई साहब जो रॉयटर्स की पोल है उसके अंदर जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि साहब जो अभी रेट कट के चांसेस है ना वो है, अभी भी है, और जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी की इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंटों से कट कर सकती है। अब ये जो डेटा निकल गया है ना, ये इतना भी नेगेटिव नहीं है जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, ठीक ठाक है। अब इसका सीधा असर ये है कि भाई साहब अगर ये डेटा भी पॉजिटिव आता ना तो 50 बीपीएस से रेट कट हो सकती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं
25 बेसिस पॉइंटों से रेट कट हो सकती है। मतलब इधर से बात करो उधर से बात करो, रेट कट के चांसेस तो कहीं ना कहीं है। 107 बड़े इकोनॉमिस्टों ने इस पोल के अंदर ये बताया है कि भाई साहब हाँ रेट कट हो सकती है और आगे आने वाले समय में और रेट कट के चांसेस भी है। तो ये खबर मेनली हमारे मतलब की है, कहीं ना कहीं डेटा इतना भी नेगेटिव नहीं निकल गया है। समझ में आ गया ना क्या है ये, और मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी मैंने बता दिया। वर्स्ट केस सिनेरियो आप मान सकते हो कि वापस से बिटकॉइन 1,12,500 के आसपास यानी कि इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए और यहां पर कुछ इस तरीके का मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल जाए। जनरली आपको पता ही है कि सीपीआई के टाइम पे ये पम्पडम चलता रहता है, तो समझ जाओ ठीक है। बाकी अच्छा खासा सपोर्ट है, इतना जल्दी टूटने वाला नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप अल्टकॉइंस की बात करोगे कि भाई साहब मेरे तो ये अल्टकॉइन है, मैंने तो वो छोटे छोटे अल्टकॉइंस बाय करे थे वो तो बढ़ ही नहीं रहे। मैं अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूं कि पिछले 1 साल से मुझे लोग यही कह रहे हैं कि भैया आप तो अल्टकॉइन के बारे में भी बात नहीं करते। करता हूं लेकिन नए ज्यादा अल्टकॉइंस नहीं बताता हूं, जो है जो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं जो अच्छे सपोर्ट में वही बताता हूं। मेरा तो बिटकॉइन शो नाम से एक और यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर अभी 700-800 के तकरीबन, यार इसको सब्सक्राइब करो मेरे भाई। यहां पर इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है जो आपको यूट्यूब पर बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मून थ्योरी हो गई या फिर अल्टकॉइन एनालिसिस हो गया या फिर बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज हो गई, वो सब इसके अंदर शेयर करता हूं। इस चैनल को जाके द बिटकॉइन शो नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसके अंदर मैंने एक वीडियो लगभग 2 महीने पहले डाला था, ये वाला वीडियो आपको याद हो। इसके अंदर मैंने डीपली एनालिसिस करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके बताया था कि क्यों नहीं अल्ट सीजन आ रहा है, जिसके मेन रीजन मैंने आपको 5 बताए थे, जैसे कि बिटकॉइन की डोमिनेंस, इसके अलावा अल्टकॉइन मार्केट ओवर सैचुरेशन, टोकन अनलॉकिंग और ये जो pump.fun वाले टोकन्स थे, इनमें मेनली सब कुछ बता दिया था। अभी मतलब की बात क्या है, अभी मतलब की बात यह कि भाई साहब देखो इस समय रिटेलर्स का तो इतना इंटरेस्ट है नहीं, वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देख रहे होंगे कि बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी ईटीएफ्स ला रही है अल्टकॉइन की, जैसे कि सुई की, डोज की और बड़ी बड़ी जो भी अल्टकॉइंस है उनकी ईटीएफ्स आने वाली है। तो जो सीन हमें इथेरियम के अंदर देखने को मिला था कि बहुत लंबे समय तक इथेरियम ने तपाया था, लोगों को बिल्कुल ही ये समझा दिया था कि भाई साहब अब कुछ नहीं होने वाला है, और इथेरियम लगभग 1300-1500 के आसपास जब चल रहा था ना, तब मैं यही कह रहा था कि भाई साहब एक्यूमुलेट करो करो करो, कुछ नहीं 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा और इथेरियम आपको यहां से लगभग 4 से 5 हजार डॉलर की लमसम देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि भाई साहब लगभग 4700-4800 के आसपास गया है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, और वही सेम मेजर अल्टकॉइंस के अंदर भी देखने को मिलेगा कि इस समय जब सब लोग मान चुके हैं ना, हिम्मत टूट चुकी है, लोग ये मान चुके हैं कि भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, उसी समय कुछ ना कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और ये जो ईटीएफ्स आ रही है ना, डोज हो गया, सुई हो गया, एक्सआरपी हो गया या फिर बाकी अल्टकॉइंस की हो गई, ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव संकेत देंगे। तो आपका जो अल्टकॉइन अभी रखा हुआ है ना, उसको पड़े रहने दो, बेचने की मुझे लगता कि कोई आवश्यकता है। बिल्कुल लोग हार चुके, हताश हो चुके, तो मुझे पता है, मेरे पास भी अल्टकॉइन है, मुझे उस चीज का दुख पता है, ठीक है, लेकिन इस समय कुछ उछलने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा टेंशन हो रही है तो भाई सब लॉग आउट कर दो ऐप को और पटक दो। मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर-नवंबर तक आपके जो अल्टकॉइन से मेजरली यहां से कम 100% 200% के आसपास पंप होते हुए दिखी जाएंगे। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा जो बिटकॉइन शो नाम से चैनल है, इसके ऊपर ये जो वीडियो डाला हुआ है, अल्ट सीजन नहीं आएगा, अल्ट सीजन कब तक आएगा, इसको जाके देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है और समझ में आ जाएगा, आपकी खोपड़ी में एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई साहब क्या अल्ट सीजन आएगा या नहीं आएगा और क्यों नहीं आ रहा है और कब तक आएगा, सब कुछ चीजें मैंने इसके अंदर समझाई है। तो जाके इस वीडियो को एक बार देखो तो सही, आपका भाई इस तरीके से दिख जाएगा इसके अंदर, तो जाके देखो इस वीडियो को। और भाई साहब अल्ट सीजन आएगा लेकिन उस तरीके से नहीं आएगा जिस तरीके से आप सोच रहे हो, समझ में आया? तो एक बार इस वीडियो को जाके देख लेना, चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई साहब क्यों नहीं अल्ट सीजन आ रहा है और कब तक आ जाएगा। आज के लिए इतना है। तो दोस्तों आई होप ये आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही क्या काम करते चैनल को सब्सक्राइब करके लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, जय हिंद जय भारत।